तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम मतलब लसा और एचसीएफ मतलब मासा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक लसा निकालने नहीं जानता है, मतलब एलसीएम निकालने अभी नहीं जानता है और एचसीएफ भी निकालने नहीं जानता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाग विधि से करेंगे, है ना। भाग विधि से करने वाले हैं। तो यहाँ देखना सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से आपको बना लेना है 4, 8 और 30 और 120 इस तरह से बना लिया। अब क्या करना है कि यहाँ पर ऐसे बना लेना है। करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर एक रूल एंड रेगुलेशन है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्राइम नंबर से ही आपको भाग देना है, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं। या तो 2 से 5 से 8 10 इस तरह का नंबर से नहीं। आपको एक प्राइम नंबर होता है, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, उसके बाद कितना आएगा 5 हुआ। इस तरह का नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी वाला क्या है 2 है, तो 2 से करेंगे। तो यहाँ देखना 2 का पहाड़ा में इसको सबको काट लेना है। तो 2 दूनी 4 और 2 4 8, ठीक है आ गया। और 2 एकम 2, 2 पचे 2 एकम 2, 2 पचे 10, ठीक है 15 आ गया। उसके बाद इतना यहाँ कितना आएगा 2 6 12 और 0 इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना अभी देखना यहाँ 2 से ही जाएगा, है ना। 24 और 60 काट रहा 2 से, तो फिर 2 से ही करना है। जब तक 2 का ख़त्म नहीं होगा 3 वाला नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ देखना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। उसके बाद 15 का 15 ही रहने देना। अब क्या करना कि 2 तिया 6 और 0 का 0, ठीक इतना आ गया। अभी यहाँ देखना अभी 2 का पहाड़ा में जाएगा 12 और 30, 2 का पहाड़ा में जाएगा तो फिर 2 से ही करना है। तो 2 6 12, यहाँ 15 का 15 ही आएगा और 30 में से 2 15 30, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कितना में जाएगा अभी 2 में नहीं जाएगा, अभी कितना में जाएगा 3 में जाएगा, है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 3 पचे 15, ठीक समझ में आ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका पहाड़ा बना ये सबको कटना है ना। फिर कितना से जाएगा यहाँ देखना 5 से जाएगा, है ना। यहाँ आपका कितना से जाएगा 5 से जाएगा। तो 2 है तो 2 को उतार लेना ऐसे ही, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 आ गया। तो इस तरह से इसका भाग विधि आ गया। इस तरह से इसको टुकड़ा टुकड़ा मैंने कर लिया। अब क्या करना कि ये सभी जो साइड वाला दिख रहा है ये सभी संख्या को गुना कर देना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब क्या करना है ये सभी संख्या को गुना कर देना। देखना 2 दूनी 4, ठीक है 4 दूनी 8, ठीक है 8 तिया 24, 24 पचे 120, 120 दुगुना 240, 240। तो यहाँ पे अब जो आपका एलसीएम निकल गया वो है आपका 240 और यही इसका आंसर है। लिस्ट कॉमन मूल्य सबसे छोटी संख्या ऐसी है जो 240 है ना। आप देखना एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। बच्चे जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो इसका हमको फैक्टर निकालना होता है। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर गुणनखंड निकालेंगे। जैसे अलग अलग फैक्टर, इसका अलग फैक्टर रहेगा, इसका अलग और इसका अलग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर का बात हो रहा है यहाँ पे। तो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे कि 24 का फैक्टर यहाँ पर निकालेंगे, 30 का भी फैक्टर यहाँ निकालेंगे और 60 का भी फैक्टर निकाल लेंगे। तो कैसे होगा फैक्टर, यहाँ देखना भाग विधि जैसे किए थे इस तरह से वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर एक साथ किए थे लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग करना होगा। तो पहले क्या करना होगा 2 से 2 12 24, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा अब कितना से होगा फिर 2 से 2 तिया 2 छक 12, है ना। उसके बाद कितना से 2 तिया 6, इस तरह से आ गया। अब यहाँ भी देखो 2 15 30, ठीक है। उसके बाद 3 पचे 15, यहाँ भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखना 2 30 60, उसके बाद 2 15 30, उसके बाद 3 पचे 15 आ गया। इसका मैंने फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करना होगा कि 24 का फैक्टर यहाँ लिख लेना है, 30 का फैक्टर यहाँ और 60 का फैक्टर यहाँ पर। तो 24 का फैक्टर में क्या क्या आया यहाँ देखना 2 2 2 और 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 का फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर करेंगे 30 का फैक्टर, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 का भी फैक्टर आपने लिख लिया। अब क्या करना है 60 का फैक्टर 60, तो 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है इतना आ गया।
अब यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे आपको कॉमन क्या क्या लग रहा है, कॉमन क्या क्या है कि सब में हो। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो 2 आपने उतर लिया, ठीक, इनटू उसका बाद और क्या क्या कॉमन है, 2 यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ भी है। तो मतलब आपका 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब 3 आ गया। और है क्या ऐसा कुछ, इधर और आगे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो आपका 2 और 3 ही कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। तो अब ये दोनों को अगर आप गुना करोगे तो आएगा कितना, 2 3 6। और इस तरह से दोस्तों ये इसका आंसर भी आ जाता है। इसका जो आंसर आएगा ये 6 होगा, HCF। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, जब भी HCF निकलेगा तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन से आपका आंसर छोटी संख्या रहेगा, छोटा रहेगा। भले ही यहाँ हाईएस्ट का बात हो रहा, लेकिन आपका आंसर जो आएगा ये छोटी संख्या में आएगा, क्वेश्चन की तुलना में आंसर छोटी संख्या में आएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे एलसीएम का। एलसीएम जब भी होगा तो क्वेश्चन के बाद जो आंसर आने वाला है वो बड़ी संख्या होगी। भले एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रहा है, लिस्ट मतलब छोटी है ना, भले छोटी संख्या की बात हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन से बड़ा नंबर आने वाला है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन से बड़ा नंबर आ गया तो समझना ये आंसर सही है। तो दोस्तों आपने सीख लिया एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद।